तो हेलो एवरीवन, मैं लेकर आया हूँ अपने 10th भाइयों के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ मजेदार वीडियोस। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरे फार्मूलास बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। ये है एक पॉइंट ए पे एक छोटुआ है, ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट बी पे एक कुतुब मीनार है। और जो ये छोटुआ है ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट से सी पॉइंट को देख रहा है। क्या कर रहा है ये छोटुआ, ए पॉइंट से सी पॉइंट को देख रहा है और देखते हुए क्या बोल रहा है, वाओ क्या सुंदर है और क्या बड़ा है। ना ही मेरा सवाल सुंदर है, ना ही मेरा सवाल बड़ा है। मेरा सवाल इससे ये है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो मैथ के जिस टेक्निक का यूज करके हम डिस्टेंस एंड हाइट निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ओके। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सो गाइस, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक भाषा है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है वो, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री वो 3 छोटे छोटे वर्डों से बना है, ठीक है। तो क्या क्या है वो, पहला है ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा क्या है, मेट्रॉन। इसका क्या मतलब है, 3। इसका क्या मतलब है, साइड्स। ट्रिगोन मतलब होता है मेजर, होता है, ओके। तो सो गाइस, आपको इतना चीज पता चल गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम एक क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम ना, ये जो एंगल है ये क्या है, ये थीटा है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ए है, बी और सी, ये क्या है 90 डिग्री, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि कभी भी एंगल के जो सामने का साइड होता है, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो ये जो साइड होती है, जो पैरेलल साइड होती है, ये क्या साइड होती है, ये साइड होती है बेस होती है। ये कौन सी साइड होती है, बेस होती है। इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाली साइड है हाइपोटेनियस, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस, ओके। तो इसको हम बेस की जगह इसको 20 से केवल करते हैं, इसको 20 करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, जो थीटा एंगल के जो सामने वाली जो होता है साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये वाली साइड होती है, जो पैरेलल होती है, वो क्या होती है, बेस होती है। जो ये वाली साइड होती है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है, ओके। सो गाइस, आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो चलिए हम इस पे कुछ फार्मूलास हैं, वो ट्रिक हैं, कुछ इसमें ट्रिक है, उसको हम करते हैं, ठीक है। सो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो सो गाइस, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस डायग्राम को बनाया है, ओके। तो गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बना लिया है और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और B का मतलब क्या होता है, B का मतलब सबको पता है, बेस होता है। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी पे हम लोग एक फार्मूला करेंगे। क्या करेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे। वो क्या है, चलिए देखिए। पहले तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा। तो चलिए हम जानते हैं कि पहले साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। जो ये साइन वर्ड है ना, ये साइन वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, आर्यभट्ट जी ने किया था। और मेरे को ये बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर ये शब्द को, ये वर्ड को लाया था, ओके। और जो थीटा है ना, और थीटा क्या होता है, देखो थीटा क्या होता है, जो ये देखो कोई भी एंगल जो है ना, ये एंगल देखो किसी भी एंगल में यदि कोई भी डिग्री नहीं दी हुई है, कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, जब कोई भी एंगल नहीं दिया होता तो हम उस समय क्या लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ पे 30 देता, 60 देता, 90 देता, तो हम यहाँ पे वो लिखते, मतलब 60 लिखते, 90 लिखते
और 30 लिखते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम केवल यहाँ पे थीटा लिखेंगे। ओके, और हम सबको, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक ट्रिक है। वो क्या है? एक फॉर्मूला का एक ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन थीटा की यहाँ पे क्या आ जाएगी? साइन थीटा की जो आएगी वो आएगी p/h। ओके, क्या आ जाएगी? p/h आ जाएगी। अब देखते हैं कॉस की क्या आएगी। कॉस थीटा की क्या होगा? यहाँ पे b/h होगा। क्या होगा? यहाँ पे b/h होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि टेन का क्या होगा। टेन थीटा का क्या दिया हुआ है? यहाँ पे p/b दिया हुआ है, p/b दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको यहाँ से, मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है? BC, तो सिंपली BC अपॉन में क्या होगा? CA, अपॉन में क्या होगा? CA। चलिए अब देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या होगा? AB, यहाँ पे क्या होगा? AB अपॉन CA, अपॉन CA। अब चलो देखते हैं कि 10 में क्या होगा। 10 में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब क्या दिया हुआ है? BC, तो सिंपली BC अपॉन में क्या होगा? BC हो गया ना। अब अपॉन में क्या होगा? AB, अपॉन में क्या होगा? AB। ठीक है, अब चलो, अब हमको क्या पता चल गया? यहाँ पे साइन का पता चल गया, हमको कॉस का पता चल गया, हमको टेन का पता चल गया। तो सो गाइस, ये जो मूल मंत्र है हमारा, ये जो हमारा मूल मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये चीज आपको याद करना है, ये चीज आपको रटना है, ये चीज करना है, आपको रटना है। चलिए मेरे साथ यहाँ पे बोलिए साइन थीटा इक्वल टू p/h। मेरे साथ बोलिए साइन थीटा इक्वल टू p/h, साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब बोलिए कॉस थीटा इक्वल टू b/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h। अब मेरे साथ बोलिए टेन थीटा इक्वल टू p/b, टेन थीटा इक्वल टू p/b, टेन थीटा इक्वल टू p/t। होप कि आपको ये चीज याद हो गई होगी अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो हमारी साइन कॉस और टेन की निकल चुकी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे कोसेक की और सेक की और कॉट की निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मतलब कोसेक, सेक और कॉट का क्या होगा। चलिए देखते हैं। कोसेक इक्वल टू सेक इक्वल टू कॉट इक्वल टू। ओके, तो एक चीज हमको यहाँ पे पता है और मैं शुरू से बताते हुए आया हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है? ये कोसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसका उल्टा करेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे। अब जो ये वैल्यू है ना, अब इसी को हम क्या करेंगे? उलट देंगे। उसको क्या करेंगे? हम उलट देंगे। इसको उल्टो, h/p। इसको भी उल्टेंगे, CA अपॉन BC, CA अपॉन BC। अब क्या होगा? अब हमको पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब सेक थीटा, सब में थीटा लगा लो, सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे उलट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? h/b होगा इक्वल टू CA अपॉन AB, CA अपॉन AB। ओके, अब कॉट क्या होगा? देखो कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन का उल्टा होता है ना। तो अब जो इसकी जो दी हुई है यहाँ पे वैल्यू, हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे। ये क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये b/p। फिर इसको भी उलट देंगे, AB अपॉन BC। ठीक है, होप कि आपको ये फार्मूलास याद हो गए होंगे और आप याद भी कर लीजिए इसको। ये बहुत काम आने वाला है आपके। आप जैसे कि 10th का भी देने वाले होंगे पेपर, उसमें भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप सब देख लीजिए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, सो गाइज, अब मैं बताने वाला हूँ आपको जो कि बड़े बड़े एग्जामों भी आता है, आपके 10th में आएगा, आपके 12th में आएगा, जो आप आगे एग्जाम देने वाले होंगे उसमें भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है।
तो देखिए जो ये बना हुआ है ना, ये जो डायग्राम बना है ये क्या है, ये है हेक्सोगोन है। क्या है? हेक्सोगोन है ये, ठीक है। तो देखो द शेप ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सोगोन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होती है 6 साइड होती है। चलो देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 साइड है ना। तो ये क्या बोल रहा है हेक्सोगोन कि द शेप ऑफ 6 साइड इज कॉल्ड हेक्सोगोन, ठीक है। तो चलो जो ये है ना, इससे हम लोग क्या मिलने वाला है, इससे हम लोग को मिलने वाला है फॉर्मूला। अब यहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा मैजिक। क्या होने वाला है यहाँ पे? बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है। देखो कैसे मैजिक होने वाला है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम टेन थीटा। अब हमको पता है कि टेन का क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्या अपोजिट होता है? कॉट थीटा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा। यहाँ पे होगा, इसका क्या होता है उल्टा? कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? अब आपको यहाँ पे गौर करने की बात है। क्या गौर करने की बात है कि करेंगे जो साइन थीटा है ना, बाकी की जो ये हैं इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। बाकी की जो 2 हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लेंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके, जो ये है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम किसके फॉर्म में लेंगे, मतलब कॉट अपॉन कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे। कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, कॉट अपॉन कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद टेन थीटा। अब टेन थीटा में करेंगे सिंपली, फिर वही चीज करेंगे, टेन को लेंगे। अब हम किसको लेंगे, साइन अपॉन कॉस को लेंगे। चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, क्या लेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेते हैं, अब इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक में क्या होगा, कोसेक सेक अपॉन टेन, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका उल्टा क्या होता है, सेक। सेक क्या होता है, थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन अपॉन साइन, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये जो टेन है ना, अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब कॉट में क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे दिया है, कॉट कॉट कॉट, कॉट है ना। अब क्या करेंगे, कोसेक अपॉन सेक, कोसेक अपॉन सेक, थीटा थीटा। ओके, तो हमारा ये क्या बन चुका है, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हम लोग क्या करना है, देखो हम लोग जो वहां पे किए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद, वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था ना जो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया था, वहां पे जो भी आया था ना वैल्यू। अब देखो मैं उसको अब यहाँ पे प्रूव करूंगा। अब कैसे प्रूव करूंगा, देखिए पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा का क्या आया था वहाँ पे, हमारा p/h आ जाएगा, और कॉस का क्या आएगा, कॉस का हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का हमारा क्या आ जाएगा, b/h आ जाएगा। टेन थीटा का क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ p/b, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसको उलट दिया था, मतलब कोसेक थीटा कर दिया था यहाँ पे, कोसेक थीटा। अब इसको उल्टा था तो हमने क्या हुआ था, h/p हुआ था। ओके, अब इसका उल्टा क्या होता है, तो मतलब सेक होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। ओके, अब हम इसको, वो क्या है, इसका उल्टा क्या होता था, इसका उल्टा हुआ होता था कॉट। ओके, अब हम इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, b/p। हमारा ये आया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो अब मैं इसको प्रूव भी करने वाला हूँ, जो मैंने ये निकाला था ना, अब मैं इसको इससे प्रूव करूंगा। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, चलिए देखिए। अब पहले हम लोग ये लेते हैं, क्या लेते हैं, ये लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, साइन थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके ओके, हाँ ना बोल भाई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे साइन की क्या दी है यहाँ वैल्यू, p बाय एच, सिंपली p बाय एच करेंगे। ओके, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या दिया है b बाय एच, यहाँ पे क्या करेंगे b बाय एच, डिवाइड देंगे किससे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉट, अब कॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, कॉट 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 थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है b बाय पी, b बाय पी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो p बाय एच इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा b बाय एच, यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्योंकि हम इसको ऊपर करेंगे, p को ऊपर करेंगे। ठीक है, तो p ऊपर गया, b नीचे आया, b से b कैंसिल आउट, p अपॉन एच इक्वल टू p अपॉन एच, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, देखो देखो हमने क्या किया, ये जो है ना ये वाला फार्मूला, देखिए हमने ये इसको निकाल दिया है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है p बाय एच आ चुकी है, क्या आ चुकी है p बाय एच आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉस की भी निकाल देते हैं, चलो देखते हैं कॉस में क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉट थीटा अपॉन क्या दिया है कोसेक थीटा। ओके, अब यहाँ देखो कॉस की वैल्यू क्या दी है, क्या दी है b बाय एच, सॉरी b बाय एच। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम कॉट की क्या दी है, कॉट 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 b बाय पी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो कोसेक की वैल्यू क्या दी हुई है, कोसेक की वैल्यू दी है h अपॉन पी दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो b अपॉन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b अपॉन पी हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा, हमको पता है कि हम इस p को ऊपर भेजेंगे, p अपॉन एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे p से p गया, b अपॉन एच इक्वल टू b अपॉन एच, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे कॉस की भी आ गई है, क्या आ गई कॉस की भी आ गई है वैल्यू हमारी, क्या आ गई यहाँ पे आ चुकी है ना b बाय एच इक्वल टू b बाय एच, तो ये क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं किसका, अब tan का निकालेंगे। ओके, अब देखो tan का क्या होगा, tan थीटा, तो tan थीटा अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे sin थीटा। चलो रुको पहले इसको मिटा लेते हैं पूरा, उसके बाद आपको अच्छा समझ आएगा। ओके, चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूव करेंगे किसको, tan को। चलिए देखें tan में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, वहां पे क्या दिया हुआ है tan की वैल्यू p बाय b इक्वल टू sin की वैल्यू क्या दी हुई है p बाय एच डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है b बाय एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही पुराना धंधा अपना हो जाएगा। अपना क्या पुराना धंधा था, अपना पुराना धंधा ये था कि p बाय एच इक्वल टू ये इंटू में आ जाएगा, क्यों इंटू में आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर करेंगे तो h अपॉन क्या हो जाएगा b हो जाएगा, s से h कैंसिल आउट हो जाएगा, p अपॉन b हो जाएगा इक्वल टू p अपॉन b हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। देखो क्या आ गया है, p अपॉन b आ चुका है, इसके इक्वल में क्या आ चुका है, p अपॉन b आ चुका है, तो मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाल चुकी है, किसी tan की वैल्यू आ गई है, p बाय b आ चुकी है। तो होप कि आपको इतना चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आप कमेंट में लिखें कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में लाऊं। थैंक यू।